वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करते हैं द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब फ्यूचर में, भविष्य में कोई कार्य किसी डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम से जारी रहेगा तो उसको हम शो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जांपल, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह पिछले 10 महीने से इस गांव में रह रहे होंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जो फ्यूचर में किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से जारी रहेगी तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं विल या सेल का। विल या सेल के बाद हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं क्योंकि कार्य जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से जारी रहता है। तो सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इन एग्जाम्पल्स में क्या शो हो रहा है कि क्रिया जो है फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से जारी रहेगी। अब बात करते हैं नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव पैटर्न कैसे बनता है? सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। For example, the boys will not have been playing cricket since morning. I shall not have been talking to you for a long time. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? विल और शैल जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड प्लस sign of interrogation. For example, will the boys have been playing cricket since morning? Shall I have been talking to you for a long time? Question mark. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। अगर सेंटेंस दोनों प्रकार का है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी, तो पैटर्न कैसे बनता है? विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जांपल, विल द बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये था सेंटेंस पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है उसका जो यूज है वो है, फर्स्ट है इफ़ सम एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। यदि किसी कार्य के फ्यूचर में जारी रहने की आशा की जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टाइम इन फ्यूचर, और वो स्टार्ट होता है फ्यूचर में किसी दिए हुए समय से, यानी किसी डेफिनेट या इनडेफिनेट और पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से। जब किसी कार्य के होने को एक्सपेक्ट किया जाता है, किसी कार्य के कंटिन्यू रहने को एक्सपेक्ट किया जाता है, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 5 years बाई द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर। इस साल के मार्च के अंत तक वह इस टाउन में 5 साल से रह रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर बाई दिस टाइम। इस समय तक वो आधे घंटे से 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। टू एक्सप्रेस द कंप्लीटनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन टुगेदर। हम इस टेंस का प्रयोग जो है कार्य की कंप्लीटनेस और इकट्ठे कार्य की कंटिन्यूटी के लिए जो है यूज करते हैं
फॉर एग्जाम्पल बाई नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 7 ईयर्स, अगली जनवरी तक हम यहाँ पर 7 साल से रह रहे होंगे। बाई 2019 आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 12 ईयर्स। तो इन एग्जाम्पल्स से जो है स्पष्ट होता है कि कार्य जो है कंप्लीट, कार्य के अंदर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कंप्लीटनेस एंड कंटिन्यूटी। तो इन दो यूजेज में हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जो टेंसेस के हमारे जो हमने डिस्कशन किया सभी टेंसेस पर, वो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये लास्ट था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।